हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लैंगिक जनन से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। 1. लैंगिक प्रजनन में सदा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। 2. लैंगिक प्रजनन में सामान्यतः युग्मकीय संलयन होता है। 3. लैंगिक प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन कभी भी नहीं होता है। 4. लैंगिक प्रजनन के दौरान बाह्य निषेचन एक नियम है। नीचे दिए गए विकल्प से सही कथनों को चुनें। विकल्प ए 1 व 4, विकल्प बी 1 व 2, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1 व 3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन जो होता है वह मुख्य रूप से अलैंगिक, लैंगिक तथा कायिक प्रकार का होता है। लैंगिक प्रजनन सबसे विकसित प्रकार का प्रजनन होता है। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण यहाँ 2 नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है तथा यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। युग्मकों का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लैंगिक प्रजनन में होता है और जो युग्मकों का निर्माण हो जाता है उसके बाद में युग्मकों के संलयन की एक प्रक्रिया होती है जिसे निषेचन कहा जाता है। निषेचन में युग्मों का संलयन होता है। यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें युग्मक संलयित होते हैं। युग्मकों के संलयन की यही प्रक्रिया युग्मकों के संलयन की इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन जो होता है यह बाह्य भी हो सकता है यानी जीव के शरीर के बाहर तथा यह आंतरिक भी हो सकता है यानी जीव के शरीर के अंदर। अब यदि हम कथनों को देखें तो 1 में कहा गया है लैंगिक जनन में सदा 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिल्कुल सही है। कभी कभी एक ही पादप या जीव के द्वारा दोनों नर व मादा युग्मक उत्पन्न कर दिए जाते हैं। नर व मादा दोनों ही युग्मक एक ही जीव के द्वारा पैदा किए जाते हैं। 2 में कहा गया है लैंगिक प्रजनन में सामान्यतः युग्मकीय संलयन होता है। यह भी बिल्कुल सही है। 3 में कहा गया है लैंगिक प्रजनन के दौरान अर्धसूत्रीय विभाजन कभी भी नहीं होता है। यह बिल्कुल गलत है। तथा 4 में कहा गया है लैंगिक प्रजनन के दौरान बाह्य निषेचन एक नियम है। यह भी गलत है। यानी कथन 1 व 2 सही है तथा 3 व 4 गलत हैं। ऐसा विकल्प बी में दिया गया है 1 व 2, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।